Hello bachcho, let's see this question. So the question says a cylinder of radius capital R full of liquid of density rho is rotated about an axis of at omega radian per second. The increase in pressure at the center of the cylinder will be. So the key concept used in this question is moment of inertia. तो हमें बोला जा रहा है हमारे पास एक सिलेंडर है जिसको रोटेट करा जा रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। तो हमें इंक्रीज इन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर बताना है जब ये सिलेंडर एक लिक्विड से फिल किया गया है। तो ये एक हॉलो सिलेंडर होगा, तभी इसमें वाटर फिल करा जा रहा है। तो जो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। बट जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम स्मॉल m मास का लिक्विड भी कंसिडर करेंगे। तो जो आई डैश की वैल्यू होगी, अगर वो स्मॉल m मास को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं लिक्विड का, तब उस समय जो सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा। तो उसका जो हो जाएगा न्यू मोमेंटम हाफ स्मॉल m r² प्लस mr² जो कि हॉलो सिलेंडर का था। तो अगर हम आई डैश माइनस आई कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब फाइनल फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इनिशियल इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ स्मॉल m r²। और यहाँ पर जो हमारी m की जो वैल्यू है वो है पाई r² L इंटू रो। ये हमारी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम सारी है। तो अगर हम देखें चेंज इन टॉर्क क्या होता है, चेंज इन टॉर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब डेल्टा आई इंटू एल्फा। यहाँ पर हमें डेल्टा आई हमें पता है कितना है, हाफ स्मॉल m कैपिटल r²। और हमारे जो डेल्टा टॉर्क है r क्रॉस f मतलब r इंटू एफ। तो अगर हम m की वैल्यू लिख दें तो ये होगा हाफ पाई r² L डेल्टा r²। और ये हो गया r इंटू फोर्स, यहाँ पर इंटू अल्फा भी है, सॉरी इंटू अल्फा। तो यहाँ r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ पाई r² L रो r अल्फा। तो एक्सलेशन को हम r इंटू अल्फा लिख सकते हैं और हम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। वैसे जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो पिछली इक्वेशन में अगर हम अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर कर दें, ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें तो ये आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू हाफ पाई r² L रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर हम आर से आर मल्टीप्लाई कर दें तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी आगे वो आएगी हाफ पाई r³ L रो ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम फोर्स को प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम इसको एरिया से डिवाइड कर दें तो प्रेशर हमारा आ जाएगा हाफ पाई r³ L रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन, अगर हम पाई r² कर दें तो ये r³ से r² कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो p अपॉन एल की वैल्यू आएगी तो आ जाएगा रो r ओमेगा स्क्वायर बाय 2, जो कि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। द इंक्रीज इन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर यही है p बाय एल इज इक्वल टू रो r ओमेगा स्क्वायर बाय 2। So the final answer is option B, that is rho omega square r by 2. So hope you understood it well. Best of luck.